नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट है और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां आप देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आज ब्लड बात कहीं दिख रहा है तो वो है आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर क्रैश का खतरा मंडरा रहा है। एंड देखिए क्रैश वहां पर हो चुका है, अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। तो जिन्होंने इस वीडियो को वॉच किया होगा पहले तो वो तो बच गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं वॉच किया तो अच्छी खासी, अगर आपने अपने फ्रस्टेड इन्वेस्ट किया तो बुरी तरीके से फंस गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी आईटी इंडेक्स में चेक कीजिएगा तो 6.71% का गिरावट देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, तो सबसे पहले अच्छे ग्लोबल सिनेरियो को चेक कीजिएगा तो काफी नेगेटिव था। कल के दिन में चेक करते तो नैस्डैक में ब्लड बात था, अच्छी खासी 1.43% का गिरावट है, 336.92 देख सकते हैं ये गिरावट देखने को मिला। तो अमेरिकी बाजार में कल जबरदस्त बिकवाली थी। साथ ही साथ हमारे एडीआर्स में अगर चेक करते हैं तो हम लोगों ने रात के वीडियो में जो था उसमें डिस्कस किए थे कि इन्फोसिस के एडीआर में अच्छा खासा बिकवाली है, देख सकते हैं 5.56, विप्रो एडीआर में 4.83 देख सकते हैं। तो ये पहले से हम लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी, तो इंडिकेशन मिल चुका था। अब आ जाते हैं असली इंपॉर्टेंट रीजन कि किस कारण से गिरावट हो रही है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चेक करेंगे प्राइसेस को तो टीसीएस में 6% का 6% गिरावट, लेकिन ध्यान दीजिएगा अपनी इंपॉर्टेंट अहम लेवल के पास पहुंच चुकी है। इन्फोसिस 7.29%, एसएल टेक्नोलॉजी 5%, विप्रो 4.27%, एलटीआई मैट्रिक 7.56%, टेक महिंद्रा 6.40% देख सकते हैं। तो जबरदस्त बिकवाली है आज के दिन में। परसिस्टेंस 7.17, ओरेकल फाइनेंशियल 3.98, कफोर्ज 7.04 एंड एम्फेसिस में 7% का गिरावट है। यानी कि किसी भी आईटी स्टॉक उठाइए सब में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो है कि किस कारण से क्या ऐसा हुआ, तो सबसे पहला चीज देखिए ग्लोबल सिचुएशन या सिनेरियो क्यों खराब हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि एआई फिर से मुसीबत बन रही है। ऐसा लग रहा है कि एआई के कारण पूरा आईटी सेक्टर ही क्रैश कर जाएगा, बिकॉज एआई का डर अभी सता रहा है कि अगर एआई मार्केट में आया तो बहुत सारी चीजों को आसान कर देगा, बहुत लोगों को नौकरियां जा सकती है, ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है। अब अभी जो रहता है नया क्या हुआ है कि यहाँ पर कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, यहाँ पर कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, जिन्होंने देखिए एक लेटेस्ट प्लगइन डेवलप किया है। जो यहाँ पर देखिए एंथ्रोपिक लीगल प्लगइन जो रहता है रिसर्च कंसर्न फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो लीगल प्लगइन जो रहता है उन्होंने डेवलप किया वो कंसर्न रेस कर रहा है। एंथ्रोपिक लेटेस्ट एंटरप्राइज एआई अपग्रेड sparked sharp stock market losses as investors worried automation tool could replace traditional software platform। तो जो भी ट्रेडिशनल यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं उसको वो रिप्लेस कर देगी। एंड जितने आईटी कंपनीज है जो आईटी फर्म्स जो है जो हम लोग अभी जिसका स्टॉक के बारे में डिस्कस किए, सभी सॉफ्टवेयर क्या है ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। अब एआई आ जाएगा तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। तो सो रीशेपिंग हाउ बिजनेस मैनेज वर्क फ्लो अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो अगर ये प्लगइन आया ये सॉफ्टवेयर आया तो इनके लिए मुसीबत हो सकता है, ये यहाँ पर खबर आ रही है। अभी देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि एंथ्रोपिक एआई अपग्रेड ऑटोमेट वर्क फ्लो रेसिंग एस सास डिसरप्शन कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये डिसरप्शन यहाँ पर हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर स्टॉक लॉस्ट 285 बिलियन एस इन्वेस्टर्स फियर एआई में रिप्लेस सास टूल, ये जो टूल जो है ना एस टूल जो रहता है उसको रिप्लेस कर देगी। सेल्स फोर्स अडोबी इन्फोसिस एंड एसेंचर शेयर्स ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंट, ये न्यूज़ आया उसका सबसे ज़्यादा का इम्पैक्ट आप चेक कीजिएगा तो देखिए इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। साथ साथ अब ये है क्या, तो देखिए लॉन्च ऑफ एंथ्रोपिक न्यू टूल फॉर कॉर्पोरेट लीगल टीम हैज फर्दर फ्यूल्ड फियर ओवर सॉफ्टवेयर स्टॉक। ये प्रोडक्ट करेगा क्या, तो प्रोडक्ट कैन ऑटोमेट वेरियस लीगल टास्क सच एज कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, देख सकते हैं। तो जो लीगल टास्क जो रहता है ना उसको रिव्यू कर सकती है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ट्राइज इसको भी कर सकती है। कंप्लायंस वर्कफ्लो इसको भी देखिए चेंज कर सकता है। लीगल ब्रीफ प्रिपरेशन एंड देखिए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, ये सभी चीज़ों में ये काम कर सकती है। यानी कि देखिए इसमें बस बटन दबाए और काम खत्म, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। दिस डेवलपमेंट हैज मेड इन्वेस्टर वेरी ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड मार्जिन प्रेशर यहाँ पर आ सकता है, कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। एंड ड्यू टू दिस वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, तो एक रीजन हम लोगों ने जान लिया किस कारण से, तो नया प्लगइन जो आया है लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के वो मुसीबत बन रहा है। एंड एस जो सॉफ्टवेयर रहता है उसके लिए मुसीबत बन सकता है। इस कारण से जो भी इससे रिलेटेड स्टॉक है सब में पिटाई हो रही है। तो आईटी स्टॉक्स रिलेटेड है, पिटाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज का क्या कहना है, तो देखिए ब्रोकरेज
अब में अभी जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हुआ था उसमें जेफरीज का देखिए क्या कहना है कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज जेफरीज हैज लोअर्ड इट्स एक्सपोजर टू आईटी सेक्टर। तो पूरे आईटी सेक्टर में उन्होंने अपना जो एक्सपोजर जो रहता है उसे घटा दिया है इन इस लेटेस्ट इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो रिजिक। तो इंडिया का जो मॉडल जिसमें आईटी सेक्टर में उन्होंने क्या किया, अपना अपना एक्सपोजर को ये उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। कितना उसको भी चेक कर लेते हैं। तो फर्म के पास, जेफरीज फर्म के पास जो है, नाउ हैज इंडियाज पोर्टफोलियो वेट फॉर द सेक्टर एट 5.6, जो कि एमएससीआई इंडिया वेट में चेक किया जाएगा तो 9.7 से काफी नीचे है, वेल बिलो, बहुत नीचे है। सो जेफरीज कॉशियस अप्रोच कम्स अमिड कंटिन्यूड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउटफ्लो विद इन्वेस्टर्स ओवरसीज पुलिंग आउट $34 बिलियन फ्रॉम इंडियन इक्विटीज इन द लास्ट 16 मंथ। देख सकते हैं तो जेफरीज का कॉशियस मोड में है और ये ऑलरेडी एफआई जो रहता है हमारे मार्केट से इतना पैसा निकाल चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा जेफरीज ने वेटेज भी आईटी सेक्टर को घटा। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से आज हमारे आईटी स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। अब आगे बढ़ते एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए एंथ्रोपिक का जो कंपनी जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एआई टूल्स, उसके उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है। एंथ्रोपिक क्लैरिफाइज प्लगइन डज नॉट प्रोवाइड लीगल एडवाइस। तो लीगल एडवाइस ये प्रोवाइड नहीं करती है, इनका ये कहना है। ये भी क्लैरिफिकेशन साथ में आ रहा है। इन अ बिड टू क्वेल फियर, तो जितना भी जो डर वही पूरा माहौल है मार्केट में उसको थोड़ा कम करने के लिए एंथ्रोपिक ने क्लैरिफिकेशन दिया, इट्स प्लगइन डज नॉट ऑफर लीगल एडवाइस। AI generated analysis should be reviewed by licensed attorney before being relied upon the legal decision। तो जो मान लीजिए जो सॉफ्ट कॉपी या जो भी हार्ड कॉपी डेवलप होगा इसमें आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको लीगल फ्रेमवर्क से जाना पड़ेगा, आपको उसको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिनसे लीगल डिसीजन को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है। अलॉन्ग विद दिस लीगल फोर्स्ड tool, Anthropic also unveiled a number of open source product meant to automate various professional tasks such as sales and customer support। तो बहुत सारे और भी टूल्स को उन्होंने दिखाया भी, तो क्लैरिफिकेशन भी दिया, साथ साथ यहाँ पर प्रेशर भी डेवलप किया। जो लेटेस्ट एआई टूल्स उन्होंने डेवलप किया उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। एंथ्रोपिक जो कंपनी है लीगल प्लगइन जो डेवलप किया, इस कारण से ये पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ साथ ब्रोकरेज जो रहता है काफी बेयरिश है इस सेक्टर को लेकर, इस कारण से गिरावट हो रही है। तो मेन रीजन को हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।